ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व जन्मों में किए हुए अनंत संचित कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है।
आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये सायं 7:20 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है और यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वर्षा बूंदाबांदी हो रही है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 2 मई 2 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय महात्म्य संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार, लिंक भेज, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के श्लोकों पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान विष्णु और पृथ्वी देवी के मध्य में संवाद है। पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, सभी मनुष्य का जन्म उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है, तो वर्तमान जन्म के पीछे अनंत जन्म के संचित कर्म का जो फल है वो वर्तमान जन्म में उसे तन मन धन जन देश काल विषय परिस्थिति अवस्थाएं जन्म से मृत्यु तक प्राप्त होता है। तो उसका भोग करना वो भोगता है अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म सुख दुख। तो ये प्रारब्ध कर्म तो है ही, जन्म से शरीर के साथ मृत्यु पर्यंत रहते हैं। तो फिर वह प्रारब्ध भोगते हुए मनुष्य भगवान की भक्ति निष्काम कैसे कर सकता है, ये प्रश्न है।
निष्काम परमेश्वर समर्पित जीवन कैसे जी सकता है? तो भगवान ने कहा कि देखो, मनुष्य जन्म से उसका वर्तमान जन्म प्रारब्ध के अनुसार, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई विद्वान, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार पिछले जन्मों के भगवान ने उनको वर्तमान में तन मन धन जन दिया है। तो सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं ना, उसे प्रारब्ध भोग कहते। तो कहते प्रारब्ध तो भोगना ही होगा, सुबह से शाम पता नहीं क्या आपको सुख मिलेगा दुख मिलेगा। तो प्रतिदिन प्रारब्ध तो आता है, उस अनुसार आप धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, अधर्म भी कर सकते हैं, भगवत कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा, जो रोज अपने प्रारब्ध कर्म स्वधर्म करता हुआ भगवत गीता का अभ्यास करता है, गीता अभ्यास रत, तो निरंतर, तो वह इस संसार में अपने कर्म बंधनों से मुक्त होता है और सदा सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, उसे कर्म का बंधन नहीं होता। तो निष्काम कर्म करने वाला कर्म बंधन से मुक्त होता है। कामना से सकाम कर्म करने वाला अपनी कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो उसके फल और कर्म और कामना के बंधन में बंध जाता। कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करता है तो कामना रहित होकर अपने कर्म ईश्वर के लिए करने से फल भी ईश्वर के समर्पित हो जाता है, तो कर्म फल से भी मुक्त हो जाता है, बंधन में नहीं आता। तो जैसे गीता का अध्ययन अध्यापन करने वाले को अधर्म स्पर्श नहीं करता, कहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल में गीला नहीं होता, जल में रहता है फिर भी उसे जल स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ही जो गीता ज्ञान यज्ञ अध्ययन अध्यापन करते हैं, श्रवण मनन चिंतन, तो वो भी संसार में जो अधर्म पाप, यहाँ तक कि महापाप ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है, उसे पाप कभी स्पर्श नहीं कर सकते, यानी वो अधर्म उसके पास आ नहीं सकता, अधर्म से बच जाता है, पाप से बच जाता है। और कहा, जहां जिसके पास भगवद गीता पुस्तक है, तो जहां भी जाएगा उसका पाठ करेगा, पारायण करेगा, अध्ययन करेगा, तो वहां सारे तीर्थ उपस्थित रहते हैं, चार धाम, चार सारे 12 ज्योतिर्लिंग, प्रयाग आदि सारे तीर्थ वहां उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, फिर कहा जहां गीता का अध्ययन अध्यापन पारायण पाठ होता है, तो वहां सभी देवता भी उपस्थित रहे, सभी ऋषि मुनि, सभी योगी, सभी नाग, गोपाल बाल कृष्ण और देवर्षि नारद, सभी भक्त ध्रुव प्रहलाद, सभी भगवान के पार्षद जय विजय वहां शीघ्र सहायक हो जाते हैं, यानी उसको सहाय करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसा वह गीता ज्ञान जहां सभी ओर से सभी देवता भी सहायक हो जाते हैं। इसीलिए भगवद गीता ग्रंथ का विचार करना, पढ़ना, पढ़ाना, श्रवण करना, तो भगवान कहते हैं जहां मैं स्वयं ही शब्द रूप में प्रकट रहता हूं, निवास करता, यानी गीता का एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य
भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, प्रकट स्वरूप। इस शब्द रूप में भगवान कृष्ण ही उपस्थित है। प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान कहते मैं वहां अपने स्वरूप में रहता हूं, सदैव निवसामि, सदा मैं उसमें अपने शब्द रूप में निवास करता। फिर कहा, भगवान कहते उनका रहने का स्थान क्या है? गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमं गृहम्, गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। अब भगवान कहते हैं कि मैं गीता ज्ञान के आश्रय से रहता। भगवत गीता ज्ञान जो है वही मेरा आश्रय है, और भगवत गीता ज्ञान ही मेरे रहने का निवास है। गीता में उत्तमम गृहम यानी भगवान का निवास स्थान, तो वह रहने का स्थान, निवास स्थान भगवत गीता। और भगवान कहते इस भगवत गीता ज्ञान का आश्रय करके ही मैं ये सारे संसार का संचालन करता। भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार, उसका पालन पोषण संहार जो भी है, यानी ये जो भगवान गीता ज्ञान है, ये यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। भगवान कहते भगवत गीता मेरा संविधान है, इसके द्वारा मैं सारे सृष्टि को, तीनों लोक को, भौतिक जगत, अध्यात्म जगत, दैवी जगत, सबका संचालन करता हूं। पालयामी कहा तो भगवान यही कह रहे हैं कि गीता का ये सारा जो सारा शास्त्र है, यही सारे संसार के संचालन का माध्यम है। तो संसार कैसे चलता है, संसार में जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, जीव की मृत्यु होने के बाद क्या होता है, फिर पुनर्जन्म कैसे होता है, ये भौतिक जगत क्या है, अध्यात्म क्या है, दैव क्या है, कर्म किसे कहते हैं, ध्यान योग क्या है, भक्ति, सारा संपूर्ण संसार के संचालन का ज्ञान, विज्ञान, आज की भाषा में जिसको कहे टेक्नोलॉजी, ये जो भगवान की टेक्नोलॉजी है ना, ये सनातन टेक्नोलॉजी, इसमें कभी परिवर्तन, सृष्टि प्रारंभ से ये चली आ रही है। प्रकृति कैसे काम करती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, तो ये सारा भगवान कहते हैं मैं इसी गीता ज्ञान के माध्यम से ही सारे संसार का शासन करता हूँ, प्रशासन करता हूँ, संचालन करता हूँ, पालन करता। तो यहाँ जैसे हमारे भारत का संविधान है, उस अनुसार भारतीय कोर्ट अपना अपना आदेश करती है, शासन करती है। कोर्ट भी संविधान के अनुसार चलती है, लोकसभा राज्यसभा भी संविधान के अनुसार चलता है, और सारा जो भारत का संविधान है उसी अनुसार भारत में सभी जीवात्माओं पर संचालन होता है। तो वैसे ही यहाँ ये सारे ब्रह्मांड का संचालन होने की बात, केवल भारत देश नहीं, सारा ब्रह्मांड सृष्टि और उसका संचालन करना, पालन करना, ये भगवान का संविधान है। भगवद गीता ये दिव्य संविधान है, और जैसा भगवान ने एक बार बना लिया फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता।
भाई भारत के संविधान में तो कितना अमेंडमेंट परिवर्तन हुआ, अमेरिकन संविधान बदलता रहे, उसमें भी परिवर्तन अमेंडमेंट जिसको कहते परिवर्तन होता है। लेकिन ये भगवान का संविधान है, इसमें कभी एक अक्षर, एक वर्ण या एक शब्द या एक वाक्य, एक श्लोक का परिवर्तन नहीं होता। जैसा है वैसा भगवान ने बना दिया, वही संविधान से संसार चलता है। अब भगवान कहते हैं कि गीता से बढ़कर और कोई विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। गीता में परमा विद्या, विद्या देखो संसार में लोगों को विद्या शब्द जो है, विद्यालय इतनी चलती है करोड़ों लाखों दुनिया में। तो विद्या जो है वो 4 प्रकार की विद्या है। एक आजकल ये जो भौतिक, इंजीनियर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भौतिक विद्या जो सब पढ़ाया जाता है, इतिहास, भूगोल, गणित, ये भौतिक विद्या है। दूसरी उससे सूक्ष्म है अध्यात्म विद्या। जीवात्मा क्या है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये जीवात्मा का जीवन कैसे चलता है, तो जीवात्मा के विषय में सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान वो भगवान ने गीता में दिया है। तो वह ये स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल कॉलेज में तो भाई भौतिक, इतिहास, भूगोल, गणित, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये सारा भौतिक ज्ञान विज्ञान बच्चा पढ़ता है जिंदगी भर, फिर नौकरी करता है। उसे अध्यात्म ज्ञान तो बहुत कम लोग को पता होता है जो पढ़े हुए हैं। तो अध्यात्म ज्ञान भी है जिससे द्वारा आप पूरा भौतिक संसार का संचालन होता है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य को पता ही नहीं कि मेरी बुद्धि कैसे काम करती है, मन कैसे, ये इंद्रियां कैसे काम करती है, प्राण कैसे काम करते, शरीर कैसे काम। वो तो बस भौतिक विषय को देखकर भौतिक जीवन चलाते, पैसा से, बाजार मार्केट, सब्जी आ गई, खा लिया। कैसे अंदर का सिस्टम कैसे चलता है, मन की अवस्था क्या है, ये सब सूक्ष्म ज्ञान है, उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, जीवात्मा के बारे में। और ये भौतिक ज्ञान, ये संसार के विषयों के बारे में ज्ञान, ये कंप्यूटर, कार, ऑटोमोबाइल इंजीनियर और ये केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, ये सब जो है भौतिक विषयों का। लेकिन आपके भीतर जो साइंस है उसके बारे में तो आपको गीता पढ़नी होगी या हमारे वेद शास्त्र के द्वारा वो अध्यात्म ज्ञान पता। और दूसरे धर्म में इतना नहीं है कहीं। अध्यात्म, जिसको जीवात्मा क्या है, वो लोग तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, ईसाई, इस्लाम वाले। ये जीवात्मा जो है बस वो एक बार पैदा होता है, मरता है, भगवान उसके हिसाब रखता है, तो उसका पुनर्जन्म, जीवात्मा का विज्ञान जो हमारे वेदों में, सनातन धर्म में, ऐसा किसी धर्म में। तो ये जीवात्मा के विषय में जानना ये अध्यात्म ज्ञान है। और अध्यात्म ज्ञान बहुत 100 में से मेरे हिसाब से 1, 2, 5 लोगों पढ़ने वाले होते, पढ़ाने वाले। फिर दैवी ज्ञान है जो दैवी सिद्धियां है। कई लोगों को दैवी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती। तो देवता जो है सारे 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र, प्रजापति, तो दैवी। अब दैवी विद्या भी अपने आप में सूक्ष्म है। अग्नि देवता है। अब अग्नि के बारे में वेदों में 6 अध्याय है कि अग्नि का स्वरूप क्या है, अग्नि का तत्व क्या है, पूरा टेक्स्ट। तो देवता के बारे में जो ज्ञान होता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सभी देवता अपने आप में साइंस है, विज्ञान। तो ये दैवी ज्ञान विज्ञान जो लोग पढ़ते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र भी दैवी ज्ञान विज्ञान।
काल की गणना होती है, वो भी दैवी ज्ञान विज्ञान। और एक ज्ञान विज्ञान है, वो है परमार्थ तत्व का ज्ञान। परमात्मा के विषय में जो ज्ञान है, परमात्मा, उनकी माया शक्ति और ये संसार कैसे उनकी माया के द्वारा चलता है, उसे परमार्थिक ज्ञान कहते हैं। तो ये जो विद्या है 4 प्रकार की है। ज्यादातर मनुष्य जो है केवल भौतिक विद्या में ही जीते हैं, आते हैं, जाते हैं। बहुत कम लोग हैं अध्यात्म का कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें भी हजारों लाखों में कोई है वो देवताओं का अधिदैव ज्ञान प्राप्त कर, और लाखों करोड़ों में कोई एक जो है वो परमार्थ ज्ञान। तो ये भगवद गीता जो है, इसमें भौतिक ज्ञान नहीं है, ज्यादातर अध्यात्म, दैव और परमार्थ 3 प्रकार के ज्ञान भगवान ने दिए हैं। तो ये इसीलिए इसका विशेष महत्व है। अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है और परमार्थ क्या है। तो इस तरह गीता है वो परम विद्या हो गई, परमा में विद्या। इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है, भगवान ने स्वयं कहा हो। और भगवान का ही स्वरूप है, कहा ब्रह्म रूपा न संशय। ये गीता ज्ञान भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। उसके प्रत्येक वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, श्लोक, अध्याय भगवान का प्रकट स्वरूप है अभी भी। इसीलिए उसको पढ़ना ही भगवत स्मरण, भगवत दर्शन है। और इसमें जो प्रत्येक शब्द है, वाक्य है, वर्ण है, अक्षर है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। कहा अर्ध मात्रा अक्षरा नित्या सर्व निर्वाच्य दात्मिनी। तो ये परम श्रेष्ठ विद्या, इसमें सारे अध्यायों में भगवान ने बहुत ही रहस्यमय ज्ञान दिया है। और इस ज्ञान को पढ़ना अपने आप में दुर्लभ है। और इस ज्ञान को पूर्ण तो भगवान ही जानते हैं, बाकी सब आचार्य थोड़ा थोड़ा जानकर कहते हैं। अब ये जो भगवान की गाई हुई गीता है, उसकी महिमा कहते हैं। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। तो ये परमानंद रूप, चिदानंद रूप, चैतन्यमय भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के मुख से अर्जुन को कहा गया है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखेन अर्जुनम। भगवान ने साक्षात प्रत्यक्ष अपने मुख से अर्जुन को कहा। अर्जुन नर है और भगवान नारायण है। अर्जुन जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है। और स्वयं साक्षात, तो साक्षात तो भाई 2 लोगों ने सुनी। संजय ने भी अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से भगवद गीता सुनी, देखी, और अर्जुन ने भी साक्षात भगवान के सामने भगवान ने गाई, कही। तो अपने साक्षात मुख से अर्जुन को कहा है। और ये भगवद गीता जो है वो कहा वेद त्रयी परानंदा, सर्व वेदों का सार। चारों वेदों में जो कहा है वह, और सर्व धर्म का सार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, यहूदी, सभी धर्म का मूल आधार, सर्व धर्मों का सार, परमानंद, परमार्थ या तत्व ज्ञान से युक्त ये सर्वश्रेष्ठ। एक बार विवेकानंद वहां लंदन की लाइब्रेरी में गए थे,
तो वहां लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी, धार्मिक पुस्तकें सारी रखी हुई थी। उसमें सबसे नीचे गीता को रखी, उसके ऊपर बाइबल, कुरान, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईश्वर सबकी किताबें। तो लाइब्रेरियन अंग्रेज था, उसने मजाक करने के लिए स्वामी विवेकानंद को कहा, अरे देखो आपकी गीता तो सभी धर्म की पुस्तकों के नीचे पड़ी है, कितनी। तो विवेकानंद तुरंत उसे जवाब दिया कि यही सही धर्मों का मूल आधार है, इसीलिए सबसे नीचे नहीं है, सबसे ऊपर। इसी के आधार पर ये सारे धर्म ग्रंथ उत्पन्न हुए, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। गीता तो स्वयं भगवान के मुख से प्रकट। तो दुनिया के जितने भी धर्म शास्त्र है, धर्म पहले हो गए, उसके शास्त्र है, आज भी आगे भी नए नए धर्मात्मा, बड़े बड़े इंटरनेशनल बाबा, सेलिब्रिटी आएंगे, वो धर्म नए नए उत्पन्न भी होंगे, लेकिन सभी धर्मों का मूल आधार भगवत गीता ही है। क्योंकि भगवत गीता पर दुनिया के सभी विद्वानों, मतलब 3000 से ज्यादा विद्वानों ने भगवत गीता पर अपनी व्याख्याएं लिखी। हमारे संन्यास परंपरा में भी हजारों सन्यासियों ने गीता पर अपनी व्याख्या, टीका लिखी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणित मानी जाती है वो है शंकराचार्य की व्याख्यान टीका। तो यह जो भगवान के मुख से सारे वेदों का सार और सर्व धर्म का सार, परमार्थ के तत्व रूप, तो उसके प्रत्येक अक्षर, शब्द, वाक्य, पंक्ति, श्लोक और अध्याय ज्ञान से संयुक्त है, जिसमें अध्यात्म ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, दैवी ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। अब कहते हैं कि जो रोज भगवत गीता का पठन करते हैं, पाठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनकी महिमा कहते हैं। यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति पराम गतिम। कहते हैं यह अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानस, भाई भगवतमय शुद्ध मन से जो एकाग्रता पूर्वक रोज 18 अध्याय का जप करता है, जप यानी पारायण करता है, 18 अध्याय, 18 अध्याय मन से करोगे, पढ़ोगे मन से, तो कम से कम 1 घंटा लग जाए, और 18 अध्याय ओरली बोलोगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो ये जो 18 अध्याय का रोज पाठ और जप करते हैं, तो कहते वो परमार्थ ज्ञान रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होते, ज्ञान सिद्धिम लभते ततो याति परम पदम, और ज्ञान सिद्धि के साथ परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे गुरु जी के गुरु स्वामी तपोवन महाराज, उनका एक व्रत था आजीवन रोज 18 अध्याय का मन से पाठ कर। तो पहले सुबह उठ के वो 18 अध्याय पाठ करके बाद में ही चाय नाश्ता कुछ लेना है तो लेते। तो उनका नित्य आजीवन रोज 18 अध्याय का पाठ करना, जप करना, ये उनका नियम था। और उनकी गीता, और उसी के पास हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने गीता का अध्ययन किया, और वही गीता को उन्होंने सारे विश्व में प्रचार कर फैलाया। तो चिन्मय मिशन के माध्यम से गीता ज्ञान सारे विश्व में फैला। तो वही गीता ज्ञान जो है आप भी सुन रहे हो,
तो ये सारा आचार्य गुरु परंपरा से गीता ज्ञान का यथार्थ विवेक होता है, अपने आप स्वयं पढ़ के नहीं होता। इसीलिए ये जो गीता ज्ञान का अध्ययन रोज करते हैं उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है और परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो रोज 18 अध्याय पाठ करने की महिमा कहने के बाद अब कहे कि चलो भाई, कोई कहता है हमें तो 18 अध्याय पाठ करने में असमर्थ है, संपूर्ण गीता पाठ नहीं कर सकते, तो 9 अध्याय पाठ करेंगे तो क्या होगा? तो वो कहते हैं पाठे समर्थो संपूर्णे तत् अर्ध पाठ समाचरेत तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। अच्छा, कोई पूरी गीता का पाठ नहीं कर सकता है तो आधी अर्ध अर्ध यानी 9 अध्याय 9 अध्याय का प्रतिदिन पारायण करते हैं, पाठ करते, तो रोज उसे एक गाय दान का पुण्य प्राप्त हो। जैसे एक गोदान करते हैं ना, एक गाय दान करने से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वो गीता के 9 अध्याय का रोज पाठ करने से रोज उसे एक गोदान के पुण्य का लाभ हो जाता है। इसलिए इतना पुण्य प्राप्त होता है प्रतिदिन पाठ करने वाले। अच्छा, कोई कहे कि चलो भाई केवल 6 अध्याय तीसरा भाग गीता का पाठ करते तो उसे क्या लाभ होगा? रोज 6 अध्याय का पाठ करते। त्रिभागम पाठमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभेत षडशं जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। कहते हैं कि गीता के 6 अध्याय का रोज पाठ करने वाला यदि कोई है तो उसे वहां तत्काल गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। अब गंगा स्नान से करने से जो पुण्य लाभ होता है वो 6 अध्याय का घर पर पाठ करेंगे, तत्काल उसे गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कोई केवल 3 अध्याय का पाठ करता है, छठा भाग का षडशम, केवल 3 अध्याय का प्रतिदिन नियम से पाठ करता है, तो सबसे बड़ा सोम याग महायज्ञ जो है उसका पुण्य फल प्राप्त उसे हो जाता है। सोम याग का पुण्य। तो इस प्रकार केवल 3 अध्याय करने से, अब कहे कि रोज यदि कोई 1 अध्याय का पाठ करता तो हम तो पहले कितने 1979 से लेके अभी तक रोज हमारा नियम है, 35 साल का नियम है, आज भी हमने द्वितीय अध्याय का पाठ किया, तो रोज 1 अध्याय का संस्कृत मूल पाठ हम करते हैं। तो पाठ करने से क्या लाभ होगा भाई? हमने तो कई लोगों को कहा कि भाई आप रोज 1 अध्याय का पाठ करो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। सूरत में एक माता जी थी, बड़ी परेशान थी, तो मैंने कहा आप रोज गीता का 1 अध्याय पाठ करो, आपकी सभी परेशानी समाप्त हो जाए। तो उसने किया। फिर 1 साल बाद मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे मिली, बड़ी प्रसन्न हो गई, खुश कि महाराज गीता पाठ से तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, मैं बड़ी परेशान थी, अब सारी परेशानी समाप्त हो गई। रोज 1 अध्याय गीता पाठ करने से तो ये भी अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत औषधि है, आध्यात्मिक भौतिक दैवी सभी समस्याओं का समाधान है।
तो कहते केवल एक अध्याय का पाठ करने से क्या लाभ? एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम्। कहते एक अध्यायम तो यो नित्यम पठे, नित्य कहा, हर जगह भगवान नित्य कहे, रोज प्रतिदिन नियम से, संयम से, टाइम से एक अध्याय का भक्ति संयुक्त का, भक्ति भाव से, समर्पित भाव से यदि केवल पाठ करता है, पारायण करता है, रुद्र लोकम अवाप्नोति, रुद्र लोक को प्राप्त होता है। शिवजी के गण होकर शिवजी के साथ वसेत चीरम, बहुत दीर्घ काल तक वहां निवास करते हैं, शिवलोक में निवास प्राप्त। तो यह एक अध्याय पाठ की महिमा और उसका परिणाम फल कह दिया। अब कहे कोई एक अध्याय भी नहीं पढ़ सकता, तो एक श्लोक पढ़ता है या एक पाद पढ़ता है, एक पाद यानी एक पंक्ति, तो उसे क्या लाभ होता है? अध्यायं श्लोकपादं च वा नित्यम्य पठेत नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुधरे। भगवान कहते हैं पृथ्वी सुनो, यदि नित्य एक श्लोक का भी, एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक, एक श्लोक नहीं तो एक पंक्ति, एक चरण का पाठ भी पारायण प्रतिदिन नियम से करता है, तो कहते युगों तक, मनवंतर युग, मनुष्य रूप में ही उसका जन्म होता है। यानी वो पशु योनि, पाप योनि में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, असुर योनि में नहीं जाता, मनुष्य लोक को प्राप्त होता है। मनवंतरम वसुधरे, तो वो मनुष्य रूप में उसका जन्म होता है और मनुष्य लोक में वह निरंतर निवास कर भगवत भजन करता है। अब जो आगे कहते हैं, चलो भाई एक श्लोक एक पंक्ति भी नहीं, तो कहते हैं भगवद गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधा श्लोक का भी पाठ कर, तो उसे क्या लाभ होता है? गीता या श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम् द्वौ त्रिनेत्रकं तदर्धं वा श्लोकानां य पठेन् नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। कहते हैं कि भगवद गीता के कोई 10 श्लोक का पाठ कर लेता है, या 5 या 7 या 4 या 3 या 2 या 1 या आधा श्लोक भी पाठ करता है, तो अवश्य उसे चंद्र लोक की प्राप्ति होती है। और गीता का पाठ यदि सुनता है, भगवद गीता पाठ, और सुनते सुनते यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, केवल गीता का पाठ सुनते हुए,
तो उसका पुनर्जन्म मनुष्य लोक में सदगति होती है, यानी वो अधम नीचे पशु योनि में नहीं जाता, मनुष्य लोक में उसकी सदगति हो जाती है। कितना पाप किया हो तो भी, पापी हो तो भी, यदि वो भगवद गीता मृत्यु के समय गीता का पाठ सुनते सुनते मृत्यु होती है, तो जो अक्षर उसके कान में पड़ते हैं तो उस मनुष्य की सदगति हो जाती है, यानी मनुष्य लोक को प्राप्त होता है, दुर्गति नहीं होती। तो इस प्रकार इस गीता की महिमा यहाँ कहते हैं कि वह मनुष्य जो है धन्य है, जो गीता का इवन अध्ययन अध्यापन पाठ पारायण करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। तो उसे आध्यात्मिक भौतिक दैवी सारे कष्टों से भी बचाव हो जाते, सुरक्षा कवच हो जाते। तो आगे जो महात्म्य है इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने ये कहा गीता जी का जो महात्म्य, उसमें भगवान ने कहा कि ये गीता के आश्रय से मैं रहता हूँ, वो मेरा निवास स्थान है, और गीता से ही मैं सारे यूनिवर्स ब्रह्मांड सब का पालन पोषण शासन करता हूँ। यानी यह यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉर्ड भगवान, तो सारे विश्व का संचालन इसी संविधान से होता है। और इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो विद्या है इसमें अध्यात्म दैव और परमार्थ विद्या जो मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाती। तो यहाँ कोई पूरा 18 अध्याय का पाठ करता है तो भगवान परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। यदि वह आधी गीता 9 अध्याय पाठ करता है तो गाय का पुण्य, गाय दान का पुण्य होता है। यदि वो केवल 6 अध्याय पाठ करता है तो गंगा स्नान का फल, यदि वो 3 अध्याय का पाठ करता है तो सोम याग का फल मिलता है, और यदि भक्ति युक्त होकर केवल 1 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है तो शिव लोक को प्राप्त होकर शिव जी का गण होकर वहां रहता है। यदि नित्य 1 श्लोक या 1 चरण का भी पाठ करता है तो वह मनुष्य लोक को ही प्राप्त होता है, सदगति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो रोज 1 श्लोक का भी पाठ करता है तो चंद्र लोक को प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई गीता का पाठ करते सुनते सुनते जिसकी मृत्यु हो जाती, गीता पाठ समायुक्तो श्रुतो मानुष, तो वह मनुष्य लोक को सदगति को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। बोलो दामिनी बेन। हरिओम। हाँ, किसी साधक को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ नए साधक भी है। BR मोहन। स्वामी जी, किसी और ने सवाल पूछा है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो तब तक मुझे दो छोटे सवाल है। श्लोक 8 में और निर्वाच्य लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है? और 9वें श्लोक में तीन वेद क्यों लिखा? हम तो कहते हैं 4 वेद है ना, तो ये हाँ, दोनों। वो तो वैसे तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये यहाँ 3 वेद लिखा है ना, तो तीनों जो है वैसे उसे चौथा वेद उसमें गिन लेना चाहिए शास्त्रों में जो है। तो यहाँ पहले वैदिक काल में वेद व्यास ने जब 4 वेद बनाए, उसके पहले 3 वेद ही थे वैदिक काल में, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बाद में अथर्व वेद जो है वो वेद व्यास ने संकलन करके जोड़ा, तो इस तरह फिर अभी 4 वेद का प्रचलन हो गया। तो पहले 3 वेद ही थे वैदिक काल। समझ में आ गया स्वामी जी। और ये निर्वाच्य यानी क्या? ना बोलते हुए वाच्य, वो निर्वाच्य का यहाँ संदर्भ कैसे लगाना है? निर्वाचन भगवान के मुख से प्रकट हुई वाणी, साक्षात भगवान ने गाया हुआ नितराम वाच्य दिव्य वाणी, भगवान के मुख से प्रकट हुई वाणी। तो भगवान के मुख से साक्षात है, तो उसमें तो वो दिव्य वाणी भगवान की ही है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होते। एक बार भगवान कह, भगवान बार बार बदलते भी नहीं। एक बार सृष्टि के बारे में कह दिया तो बस वही सनातन संविधान नियम हो गया, धर्म हो गया। सनातन धर्म ही भगवत गीता है, तो इसी को सनातन धर्म कहते। भगवान की वाणी है, भगवान ने जो संविधान नियम बनाए वो कभी बदलते नहीं। बाकी संसार में तो सब बदलता रहता है, सरकारें बदलती रहती, नियम बदल, लेकिन भगवान की वाणी, भगवान के नियम, भगवान के संविधान कभी बदलते नहीं। चारों युगों में, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सभी युग में भगवान ने जो कहा वही संविधान चलता है। समझ में आ गया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, अभी आपने बताया कि गीता पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, उसमें से आदि शंकराचार्य की जो टीका है उनका नाम आपने क्या बताया? शंकराचार्य भाष्य। अच्छा, वो सबसे प्रचलित है। वो प्रचलित और प्रमाणित मानी जाती है साधु समाज में। अच्छा, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो सर। स्वामी जी, ये साधक ने पूछा ये गीता का, यही आपने मुझे कहा था ये वाली गीता का, तो आपके माध्यम से सभी साधकों को निवेदन है, किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपके पास। आप ये स्वामी जी ने मुझे बताया था ये वाली गीता का, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, और साथ में जो स्वामी जी के व्याख्यान है उसके साथ बहुत अच्छा उसमें थोड़ा समझ में आता है।
तो किसी भी साधक को कोई चाहिए तो स्वामी जी के आशीर्वाद से वो निशुल्क मैं आपको भेजूंगा। आप बस अपना एड्रेस हम मुझे भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, तो किसी को भी साधक की आवश्यकता है तो वो संपर्क करे, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना एड्रेस भेज दे। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें फिर आपको भेजी जाएगी गीता शंकर भाष्य शंकराचार्य की व्याख्या। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो। वो जो शंकराचार्य जी की है गीता, वो हिंदी में है कि संस्कृति है? संस्कृत और हिंदी दोनों में है। अच्छा, संस्कृत तो और मुझे हिंदी ट्रांसलेशन भी है। संस्कृत और उनका जो कहा हुआ संस्कृत में, उसमें हिंदी अनुवाद किया हुआ है, अनु ट्रांसलेशन। हाँ, तो मुझे चाहिए, मैं एड्रेस भेजती हूँ। हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, शर्मा जी आपको भेज देंगे आपके एड्रेस पर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, बोलो अनंत। स्वामी जी, आपने अभी गीता पठन का जो महात्मा कहा, उसमें कोई भी संकल्प किया लेकिन किसी कारणवश बीच में 1 दिन 2 दिन रुकावट आ गई, तो फिर वो चालू कर सकते हैं क्या वो? हाँ हाँ, वो तो क्या है, बीच में रुकावट के कोई कारण आ गया, फिर गीता तो अखंड कभी भी शुरू कर सकते, बंद हो गया तो फिर भी चालू कर, तुरंत उसका तो प्रभाव अखंड है ना, अनंत प्रभाव है। वो तो कभी भी चालू कर सकते, कहीं भी पढ़ सकते, बंद हो गया तो फिर से चालू कर सकते, उसमें कोई दोष नहीं है। और उसमें कुछ नियमावली है क्या कि इसी वक्त करना है, ये करना है, ऐसा? नहीं नहीं, गीता पाठ के लिए कोई नियमावली नहीं। वो पूजा पाठ करना है, हवन करना है, विधि विधान है, उसमें सब नियम है। ये तो नहा के करो या बिना नहाए करो, कभी भी करो, कहीं भी करो, सोते हुए जगते हुए। गीता पाठ जो है भगवान, उसमें कोई नियम, ज्ञान यज्ञ है ना, ज्ञान यज्ञ में कोई नियम नहीं होता, ज्ञान की महिमा है ना। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, लेकिन ज्यादातर आपको लाभ होना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन अध्यापन करो तो विशेष लाभ। हम सुबह करते 5 से 6 हमारा नियम है स्वाध्याय करना, अध्ययन, तो नियम से सुबह करोगे तो विशेष लाभ होगा। बाकी कभी भी कर सकते हो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, आपने बताया 4 तरह की विद्या होती है, अभी हाँ आपने जी, बताया। हाँ एक जी, हाँ जी, भौतिक, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक, एक दैवी, एक पारमार्थिक। हाँ जी, तो भौतिक में तो व्यवहार की जो सारी विद्या है वो आ गई। हाँ जी, आध्यात्मिक में आपने बताया अपने सूक्ष्म शरीर की जो विद्या है वो उसमें हाँ आती है, वैसे ना? हाँ जी, हाँ जो जी, सूक्ष्म शरीर, मन। सारे जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर। हम्म भौतिक शरीर की भौतिक में आती है, ये हम्म मैथमेटिकल है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। और जो सूक्ष्म शरीर है और वो जीवात्मा की विद्या है, जीवात्मा के विषय में ज्ञान है, वो सब अध्यात्म में। अध्यात्म जीवात्मा को ही कहते हैं। हाँ, और दैवी विद्या मतलब सारे देव की जो देवी है हाँ, अग्नि उसमें। देवता, वायु, वरुण, देवी देवता जो हमारे सनातन धर्म में है, तो वो सारे देवी देवताओं की विद्या, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, तो सभी दैवी शक्तियां है, उनका विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। जैसे आप अग्नि, अग्नि देवता है तो अग्नि का जो ऋग्वेद में 7 अध्याय है, अग्नि तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, अग्नि देवता की क्या क्या महिमा है। वायु मरुदगण के 49 मरुदगण है, उसका विद्या है कि 49 मरुदगण क्या है, उनका क्या कार्य है, वो कैसे कार्य कर, तो पूरी एकेडमिक स्टडी है, उसमें सालों लगते हैं पढ़ने में, एक दिन।
तो फिर पारमार्थिक विद्या में मतलब क्या परब्रह्म की विद्या है वो पारमार्थिक विद्या हो हाँ, गई? पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में वही परमात्मा पर ब्रह्म की विद्या वही पारमार्थिक विद्या। अच्छा, मतलब उसकी जो माया है और उसके बारे में जो है वो सब उसमें आ गया। हाँ, परमात्मा की जो जादूगर और जादूगरी उसकी विद्या जो है, अच्छा। खेल की नहीं, ये तो खेल है ना, ये तो भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, दैव विद्या, वो तो उनका खेल है। और जो माया है वो तो अव्यक्त है माया, और उसमें परमात्मा स्वयं जादूगर भी अव्यक्त है। तो जादूगर और जादूगरी की जो विद्या है ना, वो परमार्थ विद्या है। अच्छा, हाँ, अभी क्लियर हुआ एकदम बराबर। हाँ, तो ये भौतिक अध्यात्म दैव ये तो खेल है, वो खेल आप देखते हो, सब आपके सामने है। वो माया आप नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए परमार्थ विद्या चाहिए। तो परमार्थ तत्व का ज्ञान भी परमार्थ विद्या से होगा। तो ये परमार्थिक विद्या है, वो अत्यंत रहस्यमय सूक्ष्म है, जिसको हम गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, वेदांत कहते हैं ना, वो परमार्थ विद्या। अच्छा, वेदों का अंत जहाँ होता है वो वेदांत, उसी को परमार्थ विद्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो। स्वामी जी, ये प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान विज्ञान है उसको भी परमार्थ विद्या कहते हैं ना? हाँ, वो प्रकृति माया और पुरुष परमात्मा, वही परमार्थ विद्या। प्रकृति माया है और पुरुष परमात्मा, तो वो प्रकृति पुरुष का विवेक है, वो परमार्थ विद्या है। हाँ जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण।